हेलो एवरीवन। प्रकाश पुंज जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी के सामने अभी हम टॉप 25 वन लाइनर फैक्ट फॉर रेलवे एग्जाम 2025 को देखते हुए लेकर के आ रहे हैं। ये जो आपका वन लाइनर है, वहाँ पे सेलेक्टेड वन लाइनर लेकर के आ रहे हैं और ये बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है 2025 रेलवे एग्जाम देखते हुए। इसे डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि 2025 में पूछ सकता है। ठीक है, पूछ सके नहीं, पूछ सकता है, सॉरी। तो बने रहिए। हैदराबाद में आसफ जाही राजवंश की स्थापना की थी। किसने की थी? आसफ जाही राजवंश की स्थापना। तो चलिए देखते हैं। पेन में आ जाते हैं। तो आसफ जाही राजवंश की स्थापना निजाम उल मुल्क ने किया था। ठीक है, इसका वास्तविक नाम जो था निजाम उल मुल्क का, चिनकलिज खां था। चिनकलिज खां। निजाम उल मुल्क संबंधित था, तुरानी गुट से संबंधित था। तुरानी गुट से। ठीक है, यहाँ पे एक एनटीपीसी 2021 का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक पहला जो था कौन था? हमारा चिनकलिज खां, आपके निजाम उल मुल्क। और अंतिम जो था मीर उस्मान अली खां। कौन था? मीर उस्मान अली खां। ये भाई साहब, ये जो था ये अलगे ख्वाब में था। हुआ ये जब हम लोग आजाद हुए 1947, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत उसमें छोटे छोटे रियासत में बटा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल सारे रियासत को मिला रहा था, भारत एक भारत बनाने के लिए। ठीक है, छोटे छोटे रियासत से। तो ये भाई साहब का कहना था कि हाँ, तुम पाकिस्तान में मिल जाएंगे, आप ही हैदराबाद एक स्वतंत्र देश बनेगा, भारत में हम मिलने वाले नहीं है। तो यहाँ पे हुआ ये कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे कई वार्निंग भेजा, नहीं माना। तो फाइनली बोला, आ तो बात से मान जाओ, आ तो लात से मनवाएंगे, लेकिन तुमको भारत में ही आना पड़ेगा। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया था। ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका जो शासन था मीर उस्मान अली खान का सबसे अंतिम 1911 से लेकर के 1947, जब तक भारत आजाद हुआ, 48 भी बोल सकते हैं, तभी से मिलाएगा। आगे का जो प्रश्न हमारा, निजाम उल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। यानी चिनकलिज खान ने कब स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की थी? तो 1724 में किया था। कब किया था? 1724 में किया था। यहाँ पे क्या था, पहले जो हैदराबाद था उस समय मुगल काल में इसे दक्कन का क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, दक्कन भाग कहा जाता था। और मुगल का जो गवर्नर था उसमें मुबारिज खां था। मुबारिज खां। एक लड़ाई हुआ 1724 में, अक्टूबर के आसपास एक लड़ाई हुआ, जो लड़ाई का नाम है सकूर खेड़ा का लड़ाई। सकूर खेड़ा का युद्ध हुआ। ठीक है, इस युद्ध में मुबारिज खां मारा गया, ये खत्म हो गया। और उसी समय क्या था, निजाम उल मुल्क उस समय मुगल के अधीन कार्य कर रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, मुगल उधर से कमजोर होने लगा दक्कन क्षेत्र में। तो इसी का फायदा उठाते हुए निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य को घोषित कर दिया। ठीक है, निजाम उल मुल्क का दीवान था, इसका जो दीवान था एक हिंदू दीवान था, पूरनचंद। ये इसका हिंदू दीवान था। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़े सामंती राज था। ये आपका एनटीपीसी पूछा है 2016 में। ठीक है, तो कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद जो रियासत था सबसे बड़ा सामंती राज था। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ये तरबर कर रहा था कि भारत में नहीं मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो गया। 18वीं सदी में दिल्ली से स्वतंत्र होकर सयादत उल्ला खान ने अपनी राजधानी स्थापित की। तो सयादत उल्ला खान सबसे पहले कहाँ का नवाब था?
ये आपका नवाब हो गया कर्नाटक का, कर्नाटक का नवाब था। और इसकी जो राजधानी था अकाट था। क्या था? अकाट इसकी राजधानी था। यहाँ पे एक प्रश्न जो एनटीपीसी पूछा है 2021 में, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? सहायक संधि, तो ये कौन था? हैदराबाद का निजाम। सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? हैदराबाद के निजाम ने 1798 1798 में हस्ताक्षर किया था। सेकंड कौन था आपका? मैसूर। आगे का हम लोग करेंगे जब कहीं दूसरा पूछेगा तो एक एक साथ में सारा कर लेंगे तो फिर दिक्कत होगा। सहायक संधि पर पहला हस्ताक्षर किस रियासत ने किया था? हैदराबाद ने। दूसरा किसने किया था? मैसूर ने। हैदराबाद ने कब किया था? 1798 में किया था। ठीक है। और थोड़ा सहायक संधि का बात कर लिया जाए तो ये जो इस सहायक संधि लाने का जो ख्वाब देखा था वो डुप्ले ने देखा था, एक फ्रांसीसी था। ठीक है। लेकिन जो भारत में सहायक संधि लगाया था वो कौन था? वेलेजली। किसने लगाया था भारत में? वेलेजली ने। ठीक है, वेलेजली ने सहायक संधि लगाया था। ठीक है। छठा प्रश्न है, 18वीं सदी में स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, यानी अब बंगाल भी स्वतंत्र हो गया तो इसका श्रेय किसे दिया जाता है कि किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान। ठीक है, इसने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दिया था। वह मुगल बादशाह जिसने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया था। तो बंगाल का दीवान जो है मुर्शिद कुली खान को औरंगजेब ने बनाया था। औरंगजेब ने कब बनाया था? 1700 ईस्वी में बनाया था। वह मुगल बादशाह जिसने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार बनाया था। फर्रुखसियार ने। होगा फर्रुखसियार। फर्रुखसियार। फर्रुखसियार ने 1717 में इसे बंगाल का सूबेदार बनाया। तो ध्यान में रखिएगा, मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान और सूबेदार दोनों बना है, लेकिन अलग अलग समय पर। एक औरंगजेब ने बनाया दीवान जबकि सूबेदार इसे फर्रुखसियार ने बनाया था। ठीक है। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर डैश कर दी। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मुर्शिदाबाद इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, मुर्शिदाबाद कर दिया था। ठीक है। इस मुर्शिदाबाद राजधानी चेंज करने के पीछे कई रीजन था, जिसमें से एक पहला था सुरक्षा की दृष्टि से, और दूसरा जो रीजन था औरंगजेब के जो पोता था उससे इसका नहीं बनता था, उससे इसका लड़ाई चलता था, जिसके कारण इसे अपना राजधानी को मुर्शिदाबाद करना पड़ा। औरंगजेब का पोता का नाम था अजी मुस्सान। अजी मुस्सान। ठीक है, इससे इसका लड़ाई चलता था, जिसके कारण इसको चेंज करना पड़ा था। मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया। तो मुर्शिद कुली खां का हम लोग देखें 1700 से इसका जो शासन चला था 1727 के आसपास इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ का जो बंगाल का जो नवाब बना मुर्शिद कुली खां के बाद, इसका दामाद सुजाउद्दीन बना था। क्या नाम था इसका? नाम सुजाउद्दीन। ये दामाद था, मुर्शिद कुली खां का दामाद था। वह जिसने बंगाल की गद्दी को सरफराज खान से छीन लिया था। सरफराज खान था कौन? तो ये मुर्शिद कुली खां का अयोग्य बेटा था, यानी एक नालायक बेटा था। ठीक है। सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद इसने बंगाल का शासन का अपने हाथ में बागडोर लिया था। सुजाउद्दीन का जो शासन था 1727 से 1739 के बीच था। किसका? सुजाउद्दीन का। सुजाउद्दीन का शासन ये था। ठीक है। अब ये जो सरफराज खान है 1739 में यहाँ पे बैठा, लेकिन क्या था? अयोग्य था, इसको कुछ पता था नहीं। तो 1740 में क्या हुआ? एक बिहार का सूबेदार आया
चारों साइड से सूबेदार लगा था कि चलो बंगाल का हम नवाब बन सकते हैं, लेकिन बिहार का सूबेदार आया और इसे हटा दिया, जिसका नाम था अलीवर्दी खां। बिहार का सूबेदार अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां तो वह जिसने बंगाल की गद्दी से सरफराज खान से छीना था। कौन थे? अलीवर्दी खां। कौन थे? अलीवर्दी खां ने छीन लिया था, ठीक है, 1740 में। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों को जिस स्थान पर किलेबंदी की अनुमति नहीं दी थी, अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों को किलेबंदी की अनुमति, किसे? अंग्रेजों, या अंग्रेज को कहाँ पे किलेबंदी की अनुमति नहीं दिया? तो ये था कलकत्ता, ठीक है। अलाउद्दीन खान ने जिसे चंद्रनगर में किलेबंदी की अनुमति नहीं दी, तो चंद्रनगर में अलाउद्दीन खान ने किसे किले की अनुमति नहीं दी? फ्रांसीसियों को। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में किले की अनुमति नहीं दी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किलेबंदी की अनुमति अलाउद्दीन खान ने नहीं दी, दोनों को, अंग्रेजों को भी और फ्रांसीसियों को भी। अंग्रेजों को कलकत्ता में नहीं दिया और फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में नहीं दिया, ध्यान रखिएगा। आगे अलाउद्दीन खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना, तो अलाउद्दीन खान की मृत्यु हो जाता है 1756 में। इसके बाद बंगाल का नया नवाब बनना था। अलाउद्दीन खान का 3 बेटी थी, ठीक है, 3 बेटी थी इसकी। एक बेटी ढाका में रहती थी, एक बेटी बिहार के पूर्णिया में रहती थी और एक बेटी बिहार के पटना में रहती थी, ठीक है। सबसे छोटी बेटी बिहार के पटना में रहती थी। इसका बेटा, सबसे छोटी बेटी का बेटा, जिसका नाम था आपका सिराजुद्दौला, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट 1756 में बंगाल का नवाब बन गया। अब क्या था, इसका भी एक बेटा था, इसका कोई बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी ये दोनों चाहते थे कि हम बंगाल का नवाब बने, आज तो हम, आप फिर मेरा बेटा, आप फिर मेरा कोई बने। लेकिन जब छोट छोट अलाउद्दीन खान की छोटी बेटी का बेटा जब बन गया, बाकी ये दोनों का दुश्मनी हो गया इससे, सिराजुद्दौला से, ठीक है। ये दुश्मनी हम लोग आगे देखने वाले हैं। बंगाल के जिस नवाब ने मराठों के हमलों से बचने के लिए उन्हें उड़ीसा का एक भूभाग दे दिया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अलाउद्दीन खान ने दिया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा टाइप हो गया इधर उधर से, अलाउद्दीन खान ने दिया था, ठीक है। सिराजुद्दौला के समय बंगाल की सेना का सेनानायक था। सिराजुद्दौला के समय बंगाल की सेना का सेनानायक कौन था? सिराजुद्दौला अलाउद्दीन खान का पोता था। इसका सेनानायक कौन था? ने सेनापति कौन बना? तो मीर जाफर बना। इसे भी ध्यान रखिएगा, ये भी आगे जाकर के खेला करने वाला है। अब देखिए, पूर्णिया का वह नवाब जिसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेज का साथ दिया, पता चल गया। क्या पता चला? यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि अलाउद्दीन खान का 3 बेटी थी, एक पटना में रहती थी, एक पूर्णिया में और एक ढाका में। तो जो पूर्णिया की बेटी थी, उसका बेटा का नाम था शौकत जंग। क्या था उसका नाम? शौकत जंग। शौकत जंग, ठीक है। इसने अंग्रेज का साथ दे दिया। कब? प्लासी की लड़ाई में। प्लासी का लड़ाई किसके किसके बीच में हो रहा था? प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में हो रहा था। तो शौकत जंग को साथ देने का जब बारी आया कि किधर से लड़ना, अपना मौसेरा भाई की अंग्रेज की तरफ से, तो इसने अंग्रेज को चुना, ठीक है। अब मीर जाफर देखिएगा क्या करता है। बंगाल का वह नवाब जिसके समय में ब्लैक होल की घटना हुई थी। ब्लैक होल में क्या था? एक काल कोठरी में कई सारे अंग्रेज को डाल दिया था, ठीक है, और वहां पे वो गैस की कमी के कारण तड़प तड़प के मर गया था, ठीक है। तो ये किसके समय पे हुआ था? सिराजुद्दौला के समय पे। सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 को हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1756 में। किसके किसके बीच में हुआ? सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में हुआ था।
प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया था। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, मीर जाफर। कौन? मीर जाफर। मीर जाफर है। अंग्रेजों ने इसे बंगाल का नवाब बनाया। भाई, ये तो लड़ाई में अंग्रेज के विरुद्ध में लड़ रहा था, लेकिन इसे सेनापति क्यों बना दिया? यहाँ तो एक प्रश्न उठता है। तो इसका जो रीजन है, ये आता है कि जब ये लड़ाई तो लड़ रहा था, शारीरिक रूप से लड़ रहा था, किसके तरफ से? सिराजुद्दौला की तरफ से। लेकिन ये क्या था, पहले ही मिल चुका था अंग्रेज के साइड से। क्लाइव जो था, यानी प्लासी युद्ध का जो नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज की ओर से, क्लाइव जो था, उसने मीर जाफर को अपनी ओर तरफ मिला लिया था। मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था और इसको प्रलोभन दिया था कि तुम इस युद्ध को हरवा दो, सिराजुद्दौला को हरवा दो, तब तुझे बंगाल का नवाब बना देंगे। ये भी लालच में आकर के मान गया और क्लाइव का बात मान गया और इसने अंग्रेज का साथ दिया। तो अंग्रेज ने भी इसे उपहार के रूप में बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है। क्लाइव के गिद्दड़ की पदवी दी जाती। सामने है भाई, क्लाइव का गिद्दड़ कौन था, यानी चाटुकार कौन था? मीर जाफर। ऐसा भी पूछ सकता है कि सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? सिराजुद्दौला का वह सेनापति जिसने उसे धोखा दिया था। क्या होगा इसका आंसर? मीर जाफर होगा। प्लासी की लड़ाई में प्लासी की लड़ाई से पूर्व सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के जिन स्थानों पर अधिकार कर लिया था वे थे। ये भी एक रीजन था प्लासी का युद्ध होने का। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज के कुछ स्थान पर अधिकार कर लिया था। वो स्थान जो था आपका कासिम बाजार और फोर्ट विलियम था। क्या था? कासिम बाजार और दूसरा था आपका फोर्ट विलियम। ये दोनों अंग्रेज के अधिकार से सिराजुद्दौला ने छीन लिया था, जिसका एक ये भी रीजन है प्लासी की लड़ाई होने के कारण होने का। मीर जाफर को जिसके लिए बंगाल की गद्दी छोड़नी पड़ी। अब मीर जाफर को भी क्या हुआ, 1760 के आसपास बंगाल का गद्दी छोड़ देना पड़ा। किसके लिए? मीर कासिम के लिए। किसके लिए छोड़ना पड़ा था? मीर कासिम। अब आगे देखते हैं मीर कासिम क्या खेला करता है। मीर कासिम बंगाल से भाग कर गया। तो मीर कासिम बंगाल से भाग करके कहाँ गया था? अवध। कहाँ पे गया था? अवध। ठीक है। और क्या किया इसने? वहां जाकर के एक सेना का गठन किया और वहां से पनपता है आपका बक्सर का लड़ाई। ठीक है, देखते कैसे पनपता है। अवध भाग करके जाने के बाद वहां पे त्रिगुट सेना गठन करता है मीर कासिम ने। त्रिगुट सेना का गठन करता है, जिसमें से कौन? एक बंगाल का नवाब यानी मीर कासिम था। दूसरा आपका आ जाता है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड होगा। और तीसरा आ जाता अवध के नवाब शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला। ये तीनों ने मिलकर के त्रिगुट सेना का गठन किया था और चढ़ाई कर दिया बंगाल पे। बंगाल पहुंच भी नहीं पाया, बक्सर में आकर के लड़ाई हुआ त्रिगुट सेना और इधर से अंग्रेज के बीच में, जिसे हम लोग बोलते हैं बक्सर का युद्ध। बिहार के बक्सर में हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अंग्रेज विजय प्राप्त कर लिया और ये तीनों हार गया। ठीक है, ये तीनों का यहाँ पे हार हुआ था। ये कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1764 को। 1764 को ये लड़ाई हुआ था। ठीक है, तीनों हार गए और तीनों भाग गए यहाँ से। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ये अभी हम आपको बताए थे हिंट में, ये आपको आप
कमेंट करके बताना है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है।